नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे फलपुत्र, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। राक्षस होकर भलाई के नीच कार्य करते हुए तुझे शर्म नहीं आती, हरामखोर? मैं तुझे राक्षस जाति का नाम चुल्लू भर पानी में नहीं डूबने दूंगा। धार आ आओ निकम्मो, तुम भी आओ, सबको ठीक कर दूंगा। क्लेशकारी नाम है मेरा। धार धार। हमें क्षमा कर दो क्लेशकारी। हम जड़ बुद्धि की बातों में आकर रास्ता भटक कर भलाई के रास्ते पर चले गए थे। अब हम तुम्हारा साथ देंगे। क्लेशकारी ने जड़ बुद्धि को खेतों में पुतले की तरह गाड़ दिया। भलाई के काम में कभी कभी जूते भी खाने पड़ते हैं। संयोग से कलेशकारी के खोजकर्ता बाकेलाल भी उसी समय उधर ही आ निकला। ओह, यह पुतला तो बिल्कुल राक्षस जैसा लग रहा है। बाकेलाल पुतले को बैलगाड़ी पर लादकर महल में ले आया। अरे बाकेलाल जी, राक्षस को मार लाए। अगर महाराज पूछेंगे तो कह दूंगा कि मरने के बाद यह राक्षस पुतला बन गया। विक्रम सिंह दौड़ा दौड़ा आया। बाकेलाल, क्या कलेशकारी मारा गया? अभी तो मैं उसका एक साथी मार कर लाया हूं। शीघ्र ही उसे भी शीघ्र ही मार दूंगा। अरे, ये तो अभी जीवित है। सैनिकों की तलवारें तुरंत बाहर आ गई। क्या जीवित? बाप रे, ये तो सचमुच का राक्षस ही निकला। ठहरो, इसे मारना नहीं, इसे जकड़कर काल कोठरी में बंद कर दो। दुष्ट राक्षसों को हम मधुमक्खी से कटवा कर मारते हैं। नहीं महाराज, राक्षस कलेशकारी अपने साथियों को छुड़ाने जरूर यहां आएगा, तब हम उसे मार गिराएंगे। इसलिए ही तो मैंने भी इसे नहीं मारा था। बाकेलाल, लोग मेरी हाय हाय क्यों कर रहे हैं? राजा विक्रम सिंह, हाय हाय। ये लोग आपको आपको ही कलेशकारी का जन्म का उत्तरदायी समझते हैं महाराज, किंतु सब ये क्यों नहीं समझते कि मैंने ये सब भगवान शंकर के आदेश पर किया है। उन्होंने ही तो मुझे शिवफल दिया था। ये सारी गड़बड़ शंकर भगवान के द्वारा उत्पन्न हुई है। अब उन्हें ही ठीक करने आना भी चाहिए। मगर शंकर भगवान केवल हमारे कह देने भर से यहाँ थोड़ी ही आ जाएंगे। उन्हें आना ही होगा महाराज। सेनापति को वापस बुलाइए और तुरंत एक ऐलान करवाइए। कैसा ऐलान? फिर जल्दी सभी शिव मंदिरों के ताले जड़वा दिए गए। अरे, मंदिर में ताला क्यों जड़ रहे हो? महाराज का आदेश है, जब तक शंकर भगवान कलेशकारी की समस्या दूर नहीं करते तब तक शिव मंदिरों पर ताले पड़े रहेंगे। कोई शंकर भगवान की पूजा नहीं करेगा और ना ही कोई घंटा बजाएगा। मगर हम तो शंकर भगवान के पुजारी हैं। हम पूजा किसकी और कहां पर करेंगे? बाकेलाल ने योजना अनुसार इस समस्या का हल भी बता दिया। इसका हल तो बहुत साधारण सा है महाराज। आप स्वयं शंकर भगवान का रूप धर लें। इससे हमारे दो लाभ होंगे। एक तो भक्त आपके रूप में शंकर भगवान की पूजा करेंगे, दूसरे शंकर भगवान आपकी इस हरकत से रुष्ट होकर आपसे ये पूछने अवश्य यहाँ आएंगे कि बोल राजा, मेरा रूप क्यों धरा? सेनापति, नगर में ऐलान करवा दो कि आज के बाद शंकर भगवान के रूप में महाराज ही पूजे जाएंगे। अगर किसी ने इस नियम को भंग किया तो उसे मृत्युदंड मिलेगा। हाँ सेनापति, ऐसा ही करो। ठीक है महाराज। अब आएगा मजा। शंकर भगवान तो न आने के लिए बल्कि मोटे मुच्छड़ की हरकतों से कुपित होकर प्रजा ही दुष्ट विक्रम सिंह को गद्दी से उतारकर पत्थरों से मार डालेगी, क्योंकि स्वयं ही भगवान बनने से बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं होता। बाकेलाल के आदेश पर एक बहरूपिये को वहां बुलवाया गया, जिसने राजा विक्रम सिंह को भगवान शंकर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वाह महाराज, आप तो बिल्कुल शंकर भगवान लग रहे हैं। एक कमी रह गई है, बिना कंटना के कोई भी आपको भगवान शंकर नहीं मानेगा महाराज, किंतु नाग तो मुझे डस लेगा। मैं सफेरे से बेसिन सर्प लाने को कह दिया था। अरे वाह भगवान शंकर, मेरा काम बन गया। ये तो नीलकंठ है, थोड़ा सा विष इनके गले
गले से ही चूस लूंगा। तो फिर ठीक है। इधर राक्षसों का साथ मिलते ही कलेशकारी और भी क्रूर हो गया। मानव मखनी तैयार हो गया या नहीं, बस तरी में मक्खन डालना बाकी है कलेशकारी महान। उसके बाद फटाफट रुमाली रोटियां भी बना लेना ताकि भोजन का आनंद आ जाए। जबकि विशालगढ़ की प्रजा ने कलेशकारी से छुटकारा पाने के लिए तपोवन के ऋषियों की शरण ले ली। इसके लिए तो 10 की गिनती वाला एक शांति यज्ञ करना होगा। 10 की गिनती वाला? हाँ, घबराओ नहीं, सब ठीक होगा। ऋषि समस्या छुटकारा सिंह की देखरेख में यज्ञ आरंभ हुआ। 1 स्वाहा, 2 स्वाहा, 3 स्वाहा, 4 स्वाहा, 5 स्वाहा, 6 स्वाहा, 7 स्वाहा, 8 स्वाहा, 9 स्वाहा और ये 10 स्वाहा। यज्ञ पूर्ण हो गया। यज्ञ के प्रताप से संकट की राह दिखाई पड़ गई। अरे विशालगढ़ के ओह भाग्य, स्वयं भगवान शंकर विशालगढ़ के राजमहल में प्रकट होने वाले हैं। क्या भगवान के आगमन पर ही अब इस समस्या का छुटकारा संभव होगा? तो फिर चलो राजमहल। हाँ, मैं उनसे पूछूंगी कि क्या उन्होंने ही राजा विक्रम सिंह को शिव फल दिया था? तो क्या हमें भी भगवान शंकर के दर्शन करने नहीं जाना चाहिए? मूर्ख, हम ऋषि हैं। ईश्वर तो हर समय हमारी आंखों के सम्मुख रहते हैं। बस जरा सा ध्यान धरा, दर्शन कर लिए। राजमहल में प्रवेश करते ही उन्हें दिखाई पड़े राजा विक्रम सिंह। वो रहे भगवान शंकर। महाराज, भक्त आ गए, आप ध्यान मग्न नहीं रहे। इनके हाथों में पत्थर तो दिखाई नहीं पड़ रहे, होने तो चाहिए। से भक्तों ने चारों ओर से भगवान शंकर का रूप धरे बैठे राजा विक्रम सिंह को घेर लिया। इन्हें दूध एवं लस्सी से स्नान कराओ, धूप जलाओ, आरती गाओ। अरे डमरू वाले बाबा चले बिहार रचाने। अरे जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर। शिव जी की जटाओं से गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है। गंगा जल ग्रहण कर लो, अपना जीवन सफल बना लो। भोले शंकर, तेरा ही सहारा, विशालगढ़ छोड़कर दूर ना जाना। ये क्या हो रहा है? ये तो सबके सब सचमुच महाराज को भगवान समझकर ही पूजने लगे हैं। सेनापति, गंगा की धार रुक रुक कर क्यों आ रही है? जाकर देखो। अभी देखता हूं बाकेलाल जी। अवसर मिलते ही भगवान शंकर भगवान के कंठ से थोड़ा सा विष चूस कर मैं भी बन जाऊंगा विषैला। सेनापति दौड़ा दौड़ा एक स्थान पर पहुंचा। सैनिक, जटा में पानी रुक रुक कर क्यों आ रहा है? नलका ठीक से नहीं गिर रहा है क्या? घेर गड़बड़ नालका गिरने में नहीं सेनापति जी, गड़बड़ उस खोखली बेल में थी जिसका प्रयोग हम जल की धार महाराज की जटाओं तक पहुंचने में नली के रूप में कर रहे हैं। वहां अवरोध आ गया है, किंतु मैंने वो अवरोध दूर कर दिया है। ओह अच्छा। जटा से बहती जल की धार अब ठीक हो गई थी। मैं तो साबुन भी ले आया। दोबारा जटा की धार में स्नान करने का पुण्य मिले ना मिले। महल के प्रांगण में घंटियां, श्लोकों एवं आरतियों के स्वर गूंज रहे थे, किंतु कैलाश पर्वत पर खामोशी छाई थी। आश्चर्य है, बाकी स्थानों से तो आ रही है, किंतु विशालगढ़ से मुझे अपनी पूजा आराधना का कोई संकेत नहीं मिल रहा। भक्तों की आरती का समय तो हो ही गया है, किंतु ना तो अभी तक मंदिरों में बजने वाले घंटों के स्वर यहाँ गूंजे हैं, और ना ही पवित्र श्लोक एवं धूप अगरबत्ती की सुगंध वातावरण को महका रही है, और ना ही दूध की धार बह रही है। भक्तजनों की आरतियों के स्वर भी नहीं गूंज रहे, ना ही कोई मुझे भोग रहा है। भगवान, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब कैसे हो गया? मुझे इस रहस्य का पता लगाना होगा। भगवान शंकर ने विशालगढ़ की ओर झांका। रहस्य उनकी समझ में तुरंत आ गया। अरे ये क्या हुआ भगवान? कोई राजमहल में मेरा रूप धरकर बैठा है और मेरे भक्त उसे ही शंकर भगवान समझकर दूध से स्नान करा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। घंटे भी वहीं पर बज रहे हैं, आरतियां भी वहीं पर गूंज रही हैं। ओह, ये सारी श्रद्धा उस बहुरूपीय भगवान को मिल रही है।
इसलिए आज कैलाश पर चुप्पी छाई है। और ये तो अपना विक्रम सिंह ही है, राजा विक्रम सिंह। जब तक भगवान शंकर स्वयं आकर मुझे उस फल के विषय में नहीं बताएंगे, मैं ऐसे ही मौन व्रत धारण किए बैठा रहूंगा। लेकिन राक्षस मलेच्छा मौन व्रत धारण करने वाला नहीं था। यह तो अच्छा हुआ कि मैं तुम दोनों की कुशलक्षेम जानने के लिए थोड़ी देर के लिए गुफा आ गया, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि हमारा बेटा राजा विक्रम सिंह की कैद में है। मैं अभी अपने सारे राक्षसों को इकट्ठा करके विशालगढ़ पर चढ़ाई करता हूँ और अपने बेटे को छुड़वा कर लाता हूँ। गुर्र। हमारे सभी राक्षस कलेशकारी से मिल गए हैं। सुना है वो बहुत ताकतवर दैत्य हैं, तो मैं कौन सा कमजोर हूँ। मैं अकेला ही विशालगढ़ वालों की ईंट से ईंट बजा दूंगा, और ईंट भी मैंने पक्के वाले भट्टे से उठवाई है। इधर विक्रम सिंह को भगवान शंकर समझकर लगी भक्तों की भीड़ से महल का पूरा प्रांगण भर गया। ओम नमः शिवाय। टन टन। मुझे लगता है ये लोग मृत्यु दंड के भय से ही ऐसा कर रहे हैं। बाकीलाल तेरा की हूं। तभी उन पर ईंटों की बारिश हो गई। अरे ये कौन ईंटें बरसा रहा है? ओह, लगता है ईंटें बरसाने वाले लोग भी आ गए। वो मारा। मलेच्छा भीतर आ गया। राक्षस, मेरे पुत्र जड़ बुद्धि को तूने कैद किया। तेरी ये मजाल। उसे मैंने दैत्य फल के प्रभाव से पैदा किया है। वो मेरे लिए स्वर्ग जाने की सीढ़ी है, और तूने उसे ही कैद कर लिया। छोड़ दे उसे, अन्यथा तेरी ईंट से ईंट बजा दूंगा। अरे ये तो राक्षस मलेच्छा है। ओह, तो जड़ बुद्धि इसी का पुत्र है, किंतु उसे तो मैंने साधारण फल दिया था। फिर जड़ बुद्धि इतनी जल्दी बड़ा कैसे हो गया? ओह हाँ, वो बड़ के वृक्ष का फल था जो जीवन में एक बार ही उगता है। उसी के प्रभाव से जड़ बुद्धि बढ़ गया होगा। सेनापति को भी खटका लग गया। ये राक्षस किस दैत्य फल की बात कर रहा है? इस प्रश्न का जवाब भी ढूंढना होगा, क्योंकि शिव फल खाकर दैत्य किस प्रकार पैदा हो गया, इस प्रश्न का उत्तर अभी तक मुझे नहीं मिला। फिलहाल तो इससे छुटकारा पाना होगा। सेनापति के सैनिक भी गुलेल लेकर आ डटे। ईंट का जवाब होता है पत्थर। मारो मारो, चाहो तो तीर मार दो, चाहो तो तलवार मार दो, मगर पत्थरे मत मारो। बेचारा मलेच्छा। मेरी मृत्यु गुलेल के पत्थर लगने से ही होनी थी। ओह, दैत्य गुरु कुदाल ने बिल्कुल ठीक ही कहा था कि इसका पुत्र इसके स्वर्ग जाने का कारण बनेगा। ये उसी को छुड़ाने के चक्कर में मारा गया। कलेशकारी राक्षसों की भारी सेना लेकर उस गुफा के निकट आ पहुंचा था। अब वो समय आ गया है कि मैं स्वर्ग के सिंहासन को प्राप्त करने का अपना अभियान आरंभ करूं। ये गुफा सीधे कैलाश पर्वत को जाती है। हम इस गुफा के रास्ते कैलाश पर्वत तक पहुंचकर शंकर भगवान को अगवा कर देंगे और फिरौती में स्वर्ग का सिंहासन मांगेंगे। उसके बाद उन्हें और समस्त देवी देवताओं को अपना गुलाम बनाकर मैं बनूंगा त्रिलोकी। आगे बढ़ो। ठहरो राक्षस क्लेशकारी। क्या बात है दैत्य भ्रमणकारी? राक्षस राज, शंकर भगवान को अगवा करने के लिए कैलाश पर्वत जाने की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर तो विशालगढ़ के राजमहल में ही साक्षात पधारे हुए हैं। उनके दर्शन के लिए वहां पूरा विशालगढ़ जमा हो गया है। मैं स्वयं अपनी आंखों से ये नजारा देखकर आ रहा हूं। क्या ये बात? ये तो खुशी की खबर लाया है, मगर उसे मेरे सामने भगवान मत कह। तो फिर चलो विशालगढ़ के राजमहल में घेर लो शंकर को। दैत्य फल की कृपा से मैं भी इसी उद्देश्य के लिए पैदा हुआ हूं। ये तो क्लेशकारी है। क्लेशकारी? और ये भी दैत्य फल का नाम ले रहा है। ये अपने साथ भूसा तो नहीं लाया? अगर दैत्य फल राक्षस मलेच्छा के पास था, तो फिर वो लाजो के पास कैसे पहुंचा, जिसकी कोख से क्लेशकारी पैदा हुआ? इसका मतलब वो दैत्य फल ही था जो लाजो ने खाया, और लाजो को दैत्य फल बाकेलाल ने अंधेरे में खाने को दिया था। अब समझा मैं तेरी चाल बाकेलाल। सेनापति, तू क्या समझ गया? मर गए। लगता है सेनापति मेरी योजना को भाप गया है। अब ये मेरी पोल खोल देगा। कलेशकारी के आगमन के साथ ही लोग भाग खड़े हुए। मत भागो, भगवान शंकर इनका संहार करेंगे। भागो।
वो तो आंखें ही नहीं खोल रहे, तू भाग ले भैये। शीघ्र ही कलेशकारी का गणासा भगवान शंकर की गर्दन पर रखा था। आंखें खोल शंकर, तू मेरी कैद में है। ये तिलस्मी गणासा है जिसके स्पर्श के पश्चात तू अंतर्धान भी नहीं हो सकता और हिल भी नहीं सकता। ये मोटे ये मोटे को शंकर भगवान समझ रहा है। ओह, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। गणासा चलाता क्यों नहीं कमबख्त। तभी धाड़ आ दूर हट शैतान। अब घुमेद तुझे और तेरी राक्षसी सेना को अपने पहने सिंह से छेद डालेगा। घुमेद, अब ये घुमेद कहां से आ गया। धाड़, नहीं, दूसरी टक्कर मत मारना। धाड़ नहीं, तीसरी टक्कर मत जड़ना। तीसरी टक्कर खाकर कलेशकारी धाड़ से भूमि पर गिर पड़ा। मेरी मृत्यु गौ मानव की तीसरी टक्कर से ही होनी थी। महाराज, अब तो नेत्र खोलिए, ये सारा षड्यंत्र मेरी समझ में आ गया है। सेनापति ने विक्रम सिंह को सारी बातें कह सुनाई। तब दुष्ट बाकेलाल, सच सच बोल, क्या सेनापति जो कह रहा है वो सच है? क्या तूने फल बदल दिया था? वो महाराज, जी हाँ। और अब तो सचमुच संकट तांडव कर उठे। बाकेलाल, हुन तेरा की हूं। तभी ठहरो वत्स विक्रम सिंह, बाकेलाल ने जो कुछ भी किया वो तो विधि का विधान था, क्योंकि अगर वो फल ना बदलता तो लाजों की कोख से कलेशकारी पैदा ना होता, जबकि ऐसा होना आवश्यक था क्योंकि कलेशकारी का जन्म विधि के विधान में लिखा था और उसका जन्म न सिर्फ मानव के लिए बल्कि देवताओं के लिए भी बहुत कष्टकारी सिद्ध होता। इसलिए नियति ने उसकी मृत्यु की रचना गोमेद के रूप में पहले ही लिख दी थी। बाकेलाल ने महर्षि पालाचार्य की गौ को वो शिवफल खिलाया था जिससे कि गोमेद पैदा हुआ। और बाकेलाल ने आपको मेरा रूप देकर तो कमाल ही कर दिया, अन्यथा कलेशकारी मेरे पास अधमक था। इस कार्य के लिए बाकेलाल की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। लाजो पुत्री, जा, मैं तुझे एक सुंदर पुत्र का वरदान देता हूँ। मैं धन्य हो गई प्रभु। इसी के साथ भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। अच्छा भक्तों, अब मैं चलता हूँ। बाके, तेरा की हूँ। धत तेरी की, ये तो नकली शंकर भगवान निकले। अब इन्हें डसने का कोई लाभ नहीं। अंत में बाके, मेरा अच्छा बाके। पुच्ची पुच्ची, बेड़ा गर्ग, बनी बनाई योजना का एक बार फिर हो गया बेड़ा गर्ग। उसके बाद जड़ बुद्धि की शराफत को देखते हुए उसे रिहा कर दिया गया। हो नब्बा चल रहे हैं गया। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।